किसी ने पूछा है कि 22 में लिखा है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होता। आपने ठीक लिखा है। क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन किसी भी देश में हो रहे बाल श्रम को प्रतिषेध कर सकता है? भारत में प्रतिबंध लागू हो सकता है? नहीं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है पहला। उसके पास संप्रभुता या सर्वोच्च शक्ति नहीं है। संप्रभुता राज्यों के पास होती है। तो आईएलओ अनुशंसा कर सकता है, रिकमेंडेशन दे सकता है। अल्टीमेटली लॉ बनाएगी हमारी पार्लियामेंट। तो हमारी संसद के सामने और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी शक्तिशाली नहीं है। तो आईएलओ किसी को बाध्य नहीं कर सकता, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करता है। यूएन की एक ही इंस्टीट्यूशन है जो किसी को बाध्य कर सकती है, वो है सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। किसी ने कहा कोहिलो केस क्या है? आगे पता चल जाएगा, आगे पता चल जाएगा। नवीन सूची कोहिलो केस हम बता देंगे। निजता का अधिकार 21 जीवन के अधिकार से कैसे अलग है? देखिए, जीवन बड़ा, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक्स पर ध्यान दीजिए। जीवन में हमेशा बड़ी मात्रा लगती है। जीवन का अधिकार से कैसे अलग है, और उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। और क्या लिखा है, क्या व्हाट इज द बिटवीन जुडिशियल कस्टडी? अच्छा, कस्टडी दो प्रकार की होती है। जब किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट प्राइमा फेसी मान ले कि पुलिस ने अगर उसे हिरासत में लिया है, तो हिरासत में लेना एक वैध आधार है। तो मजिस्ट्रेट के इजाज़त के बाद कोई व्यक्ति जेल में रहेगा तो जुडिशियल कस्टडी है। और 24 घंटे के पहले मजिस्ट्रेट के बिना इजाज़त के पुलिस कस्टडी है। और दूसरा, मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति के अगर ऊपर ये आरोप पा गया कि ऐसा उसने अपराध किया है, तो मजिस्ट्रेट ये कहेगा कि पुलिस इसे 10 दिन 14 दिन अपने पास रखें, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए सबूत इकट्ठा करने के लिए जब तक उस व्यक्ति को नहीं पाएगी तब तक कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पाएगी। तो मजिस्ट्रेट भी पुलिस को रिमांड में दे सकता है। ये पुलिस कस्टडी होती है। किसी ने कहा कि भविष्यलक्ष्मी क्या है? भविष्यलक्ष्मी का मतलब बाद में होने वाला, कल क्या होगा भविष्यलक्ष्मी। तो जो आज विधि बने कल लगे, वो क्या है? भविष्यलक्ष्मी। हमारे यहाँ विधियाँ भविष्यलक्ष्मी ही होती है। क्रिमिनल मामले में सारी विधि भविष्यलक्ष्मी होगी। सिविल मामले में कई बार भूतलक्ष्मी विधि बन सकती है। तो आपने निजता का अधिकार आर्टिकल 21 किससे कैसे अलग है? जीवन का अधिकार का ही एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट निजता का अधिकार है पहला। लेकिन जीवन का अधिकार के कई भाग हैं, उसमें निजता का अधिकार शामिल कर लिया गया है। अब देख कैसे चीज़ों को लिखा जाता है, कॉन्टेक्स्ट आपको बता दें। मेंस लिखने का तरीका और प्रीलिम्स का भी सवाल देखिएगा, क्योंकि अभी तक आपने ऐसा एक भी सवाल नहीं पूछा है जो आईएएस में पीटी में आया हुआ हो, तो आप आगे पूछ लीजिएगा। अब मान लीजिएगा आपने ये पूछा है कि निजता के अधिकार पे हमें बताइए हम लिखें कैसे, तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दें। कभी भी मेंस का उत्तर जब लिखते हैं, प्रीलिम्स का तो आपको एक अभी लास्ट में 1-2 प्रैक्टिस करा देंगे। जब कभी मेंस का मान लीजिए हमारे पास इतना सा शब्द आ गया निजता का अधिकार, तो हमें जितनी जानकारी है उसके आधार पे हम आंसर को बना सकते हैं। राइट टू प्राइवेसी, अब मान लीजिए हमने इंट्रोडक्शन क्या लिख दिया कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में जहाँ विधि और संविधान का शासन हो, वहाँ सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जीवन और दैहिक स्वतंत्रता। यहाँ से हम भूमिका शुरू करेंगे कि जीवन, दैहिक स्वतंत्रता किसी भी मूल अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, निर्णायक है। और पुट्टास्वामी केस में उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया। तो अब सवाल है कि निजता में क्या क्या शामिल होगा? उच्चतम न्यायालय ने निजता को बहुत परिभाषित नहीं किया, अत्यधिक परिभाषित नहीं किया, बल्कि उसके अनेक डायमेंशन बता दिए। तो निजता का मतलब क्या होता है? पहला, अपने जीवन पर नियंत्रण। उसने 2-3 एग्जाम्पल जो बताए, अपने जीवन पर नियंत्रण। दूसरा, लैंगिक चयन का अधिकार, सेक्सुअल चॉइस का अधिकार। अकेले रहने की आज़ादी, अकेले
रहने की स्वतंत्रता, यानी और सार्वजनिक जीवन में भी निष्ठा का अधिकार। ये उच्चतम न्यायालय से कहा गया कि राइट टू प्राइवेसी क्या है, जो आपके पास है कि भाई हमारा किसके साथ वैवाहिक संबंध है, हमारे किसके साथ लैंगिक संबंध है, वो हम दूसरे के साथ शेयर करने के लिए हमारी कोई अनिवार्यता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये अपने आप में व्यापक नहीं है, ये अलग अलग मामलों में अलग अलग होगा। इसलिए अब समलैंगिक अधिकार के बारे में यही कहा कि निष्ठा का अधिकार है। समलैंगिक संबंधों को क्राइम नहीं कहा जा सकता, ये निष्ठा का अधिकार है। तो आपने ये पूछोगे कि ये मैंने पहले क्यों नहीं बताया? आवश्यकता नहीं है। एक बार एग्जामिनर ने आर्टिकल 21 में निष्ठा का अधिकार को पूछ लिया, दोबारा वो नहीं पूछेगा। इसलिए पूछा, घटनाक्रम के आधार पर सवाल था, दोबारा नहीं पूछेगा। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स का डिबेट है, न्यायपालिका की भूमिका है, वो हमेशा पूछा जाएगा। इसी बात में फर्क समझिए, हर चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जो बात गई अब उसको आप ढो रहे हैं कि वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहता हूं, ये आप समझ लीजिए क्या पढ़ना है और क्या बिना सोचे छोड़ देना है। तो ये बात हमेशा आपको बाउंड्री खींच के रखनी है। ये पढ़ना ये काम का नहीं, ये नहीं आएगा। लेकिन मैं लिखने का तरीका बता रहा हूं, किसी चीज को लपेटना है। पहले 2-4 पॉइंट आपने बना लिया, निष्ठा का अधिकार, उसके बाद भूमिका लिख दी, फिर 2-3 पॉइंट इधर से कॉन्टेक्स्ट में लिखिया। आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, फेसबुक का जमाना है और सर्विलांस का जमाना है। हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, और ख़ास तौर पर आधार अधिनियम से भी व्यक्ति की निजी सूचनाएं सार्वजनिक जीवन में आने का अधिकार हो सकता है। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न तो राज्य व्यक्ति की निष्ठा का अधिकार का हनन करे और राज्य सुरक्षित भी करे कि जो डेटा लिए जा रहे हैं राज्य के नियंत्रण में वो गोपनीय होंगे, सुरक्षित होंगे। ये लिखे निष्कर्ष लिख दिया कि अब निष्कर्ष कैसे लिखेंगे? उच्चतम न्यायालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षक है और उसने मूल अधिकारों का न केवल जीवंत व्याख्या की है अपितु समय के अनुसार विस्तार भी कर दिया। निष्कर्ष देख खत्म। कोई भी चीज में से लिखने के पढ़ने 5 पॉइंट इधर लिख लिया, निष्कर्ष भूमिका कर खत्म। लेकिन ये पूछा नहीं जाएगा, ये बात आप में याद रखिएगा। घटनाक्रम के आधार पर सवाल दोबारा कभी भी एग्जाम में रिपीट नहीं होंगे। जैसे आपने देखा होगा कि एक बार पर्यावरण का अधिकार आया था, तो उस समय मुकदमा था, उच्चतम न्यायालय में पूछ लिया गया, मुकदमा खत्म, नहीं पूछेगा वो। अगला सवाल आपने पूछा कि क्या निवारक नजरबंदी के प्रावधान के तहत आचार संहिता के दौरान किसी विपक्ष के उम्मीदवार को गिरफ्तार किया जा सकता है? ऐसे में उस चुनाव का अस्तित्व पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट में जब चुनाव आचार संहिता लगती है तो उसका हिरासत में लेने और न लेने से कोई मतलब नहीं होता। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए है कि चुनाव सही तरीके से हो, उसमें सत्ताधारी दल को कोई फायदा ना मिल पाए। लेकिन कोई व्यक्ति आपराधिक किस्म का है तो निश्चित तौर पर उसे हिरासत में लिया जा सकता है। लेकिन हमारे उच्चतम न्यायालय तो है, अगर निवारक नजरबंदी में ले ही लिया गया और विपक्ष का नेता है, याद रखिए न्यायालय है, मीडिया है, मीडिया भी विपक्ष नेता के रूप में काम करती है, गदर काट देगी। इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का रिलेशन अलग ही है कि वो पार्टी के लिए होता है, विपक्ष नेता के लिए होता है। उसका चुनाव से, इसका सीधा गिरफ्तारी से संबंध बताना सही नहीं है। अनुच्छेद 13(2) न्यायपालिका ने शक्ति प्रदान करता है कि अगर राज्य द्वारा कोई ऐसी विधि बनाई जाती है जो मूल अधिकार के विरुद्ध है, उसे शून्य घोषित किया जाए। 24वें संविधान संशोधन में 3-4 को जोड़कर कहा गया कि 13 कोई बात अनुच्छेद 68 के लागू नहीं होगी। क्या न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित बड़ी की मात्रा होती है। संसद शक्तियों तो बढ़ाता है, कैसा भी रूप धारण कर सकती है, ये कहां तक तार्किक है? आगे बढ़ने देंगे तब तो बताएंगे कहां तक तार्किक है। इतना आप क्यों भाग रहे थे? अनुच्छेद 13(4), अनुच्छेद 13(2). 13(2) इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीजें बैकग्राउंड बता देंगे। अच्छा, एग्जाम में कहीं पूछा गया? किसी एग्जाम में पूछा गया? हर चीज क्यों जानना चाहते हैं दोस्तों?
एक अजीब सी बात नहीं है? हर चीज जानने की सच में आवश्यकता नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ज्यादा चीज पढ़ेंगे एग्जाम रुक जाएगा। मैं सच्ची बता रहा हूं, आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अब जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब मिल जाएगा आपको, लेकिन इतना भी आर्टिकल 3 अनुच्छेद 13 4 13 2 13 3 मुझे सब पता है। अरे यार मैं यही विषय पढ़ाता हूँ, मुझे पता नहीं होगा? लेकिन आपको जरूरत है नहीं है, डिसीजन कौन लेगा? अब आपको अब यही देखिए प्रॉब्लम आ जाती है। एक बार भरोसा रखिए, पेपर देखिए यार, आप लोग पेपर नहीं दिख रहे हैं, यही तो प्रॉब्लम है। पढ़े जा रहे हैं और जो भी सवाल पूछ रहे हैं उसका सबका जवाब मिल जाएगा, बस थोड़ा धैर्य रखिए। लेकिन मेरी बात मानिए, जरूरत से ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है। तो बहुत भागिए मत इधर उधर, एक बार 2-4 साल के सवाल तो देख लीजिए क्या क्या रहे हैं। अब कहेंगे सवाल सबल हो जा रहा है, तो ऊर्जा दूसरे विषय पे लगा दीजिए, साइंस टेक पे थोड़ा दम लगा दीजिए। सारा सवाल पॉलिटिक्स आएगा? नहीं, इतना सवाल इससे आएगा, साइंस टेक से उतना, इकोनॉमी से। तो हमें लगता है ज्यादा ऊर्जा बची, डाइवर्ट उधर कर दें। इसलिए थोड़ा सा विस्तार मत करिए, आगे हम बता देंगे 13(4) क्या है, आपकी 13(2) बता देंगे, अनुच्छेद 367 बता देंगे, संविधान का संशोधन पूरा बता देंगे, बस एक सिर्फ आंसर दीजिए, सब बता देंगे। तो अभी आप निश्चिंत होइए। दूसरा, अब लेकिन एक बार क्वेश्चंस को आप जरूर देखिए पिछले। अच्छा, किसी ने लिस्ट बना ली फंडामेंटल राइट्स कितने सवाल आए हैं? अभी लिस्ट नहीं बनाई आप लोगों ने, एक बार लिस्ट बनाइए। प्रीलिम्स में पिछले 3 साल से फंडामेंटल राइट्स से कितने सवाल आए हैं, कल आप मुझे बताइएगा। फंडामेंटल राइट्स से 20 आए हैं, 3। और वो कैसे आ रहे हैं, हल हो जा रहा है कि नहीं हल हो जा रहा है? वो कैसे आए हैं? अब अच्छा आगे, धार्मिक अधिकार। तो मैं कल एक बार पूरा प्रश्न आपको करा दूंगा, फिर आपको बात याद दिला दूं। रिलीजियस राइट, धार्मिक अधिकार। धार्मिक अधिकार या रिलीजियस राइट, इसमें बड़ी बेसिक बात आपको बता दें कि धार्मिक अधिकार का अभिप्राय क्या है। आपको याद दिला दे, आपके जीवन के 2 पक्ष हैं, वैसे तो कई पक्ष हैं, फिलहाल मैं उसको 2 ही बांट ले रहा हूं। याद रखिए, अभी तक जितने भी राइट्स हमने पढ़े, यानी हमारे जीवन के कौन से पक्ष हैं? एक है लौकिक, सेकुलर, भौतिक या दुनियादारी वाले विषय। जैसे अभी तक हमने जितनी बातें देखी, अभी तक हमने जितने अधिकार देखे, वो सब लौकिक हैं, भौतिक हैं, बाहरी दुनिया से संबंधित हैं। नौकरी लेना लौकिक है, भौतिक एक ही बात है। लौकिक भौतिक का अनुवाद एक है सेकुलर, आपने इस शब्द का नाम खूब सुना होगा। अच्छा, आपको क्या चाहिए? एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, एक तरफ भगवान गणेश खड़े हो जाए, माता दुर्गा खड़ी हो जाए, उन्होंने कहा कि बच्चा मैं तुम्हें स्वर्ग की यात्रा कराऊंगी, पुष्पक विमान में बैठा के। दूसरी तरफ नीली बत्ती वाली कार, किधर टिक करेंगे? भगवान नहीं चाहिए। दोस्तों, क्या क्या दुनिया आ गई, पैसा पैसा करती है, पैसे पे मरती है। अजीब सी बात नहीं है? खुदा की कसम, पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। अब एक ऐसी जनरेशन मेरे सामने बैठी है जिसको किसकी तलाश है? लौकिक और भौतिक दुनिया की। और जितने अभी तक हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े, वो सब क्या है? लौकिक और भौतिक विषय से। और आप याद रखिए, पैसा क्या है? भौतिक है, लौकिक है या नहीं? भौतिक है। अच्छा, जीवन का अधिकार, जीवन से बड़ा तो भौतिक कुछ चीज़ है ही नहीं, सीधा दिखता है। कोई जेल में पुलिस, भौतिक, जेल भौतिक, 19 आना जाना भौतिक, घर बनाना, व्यवसाय करना, रोजगार करना, सब भौतिक। अभी तक हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स मटेरियल हैं, सेकुलर हैं। और आज आपके जीवन में याद रखिए, धीरे धीरे आजकल के समाज में सेकुलराइजेशन की टेंडेंसी बढ़ रही है।
भौतिकवादी चीजें बढ़ रही है दोस्तों। भौतिकवादी चीजें कैसे बढ़ रही हैं? अब लोगों के नाम कैसे होते हैं? पहले पहले एक जमाना था दोस्तों, नाम कैसे होता था। मेरे मेरे पहले सुना, राधे श्याम, सीताराम, जय जय राम, सती, सावित्री, दुर्गा, अनुसुईया, गार्गी। अब कैसे नाम होते हैं? हनी, मनी, टोनी, डॉली। ये क्या है? सेकुलर। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आप देखेंगे कैसे दुनिया धीरे धीरे सेकुलरिज्म की तरफ मुड़ रही है। ये बड़ा चौंकाने वाला तथ्य है। और समाज के परिवर्तन को आप ध्यान से देखिए, हम सेकुलरिज्म की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे जीवन का पहला जो पक्ष है वो दुनियावी है, भौतिक है, माया है। यह माया किसी व्यक्ति का नाम नहीं, उस प्रवृत्ति का नाम है जिसके हिसाब से हमें पैसा ही चाहिए, हमें बड़ा मकान चाहिए, हमें एशियन पेंट से। और आजकल का युवा दोस्तों कैसा भौतिक दुनिया वाला व्यक्ति है, बड़ी सी घड़ी चाहिए, हार्ले डेविडसन चाहिए। ये भौतिक दुनिया की तलाश में आप हैं। और ये बातें मैं फिल्म में खूब देखा करता हूँ दोस्तों। और ये बात मैंने बहुत माइन्यूटली नोटिस की। 1970 दशक की फिल्म देखिए, हीरो दुर्घटनाग्रस्त हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। हीरोइन शंकर जी के मंदिर में गई, अचानक हीरो की आंखें खुल गई, तमो चमत्कार। लेकिन दोस्तों अभी गॉड का रोल फिल्मों से चला गया। ओह माय गॉड, परिवर्तन है या नहीं? उन्हें ये क्यों परिवर्तन है? हमारा समाज ज्यादा सेकुलराइज हो रहा है। ऐसे सेकुलराइज समाज में धार्मिक अधिकार चाहिए। इसे हमारे पूरे फंडामेंटल राइट में एक ही अधिकार ऐसा है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। बाकी सब किससे जोड़ते हैं? भौतिक दुनिया से। अब देखिए जीवन का दूसरा पक्ष क्या है? धार्मिक एवं आध्यात्मिक, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल। वैसे आध्यात्मिक में थोड़ा सा फर्क हो जाता है धार्मिक और आध्यात्मिक कहने में। धार्मिक और आध्यात्मिक, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल। देखिए जीवन का दूसरा पक्ष है दोस्तों। निर्मल बाबा के यहां जाइए और कह दे बाबा प्रीलिम्स में कृपा आ नहीं रही है, कह दे बेटा छोले भटूरे खा लो, इस बार कृपा वहीं रुकी हुई है। इसका मतलब है आपके जीवन का दूसरा जो विषय है वो किससे संबंधित है? आस्था से। ये फेथ का मामला है। और याद रखिए इस पे आप तर्क नहीं कर सकते। यही तो केरला में बवाल मचा हुआ है। केरला की महिलाएं सड़क पर आ गई हैं। केरला की महिलाएं कह रही हम मंदिर में नहीं जाना चाहते। उनका भगनियों क्यों नहीं जाना चाहती? तो उनका ब्रह्मचारी देवता है और हमारी आस्था ऐसी है कि हम ब्रह्मचारी देवता के पास नहीं जाते। भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी है। अब यार अगर हमारी आस्था है भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी हैं, इसमें रीजन लगाएंगे। कोर्ट रीजन लगाता है आस्था। याद रखिए राइट टू फ्रीडम ऑफ, यानी फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, हमारा संविधान यही बात तो कहता है। यही बात मामला फंसा हुआ है। यानी देखिए आस्था पे तर्क लगता नहीं दोस्तों। और आस्था कैसे का मामला है, मैं मथुरा गया, वहाँ किसी ने बताया भगवान कृष्ण ने इस अंगुली से गोवर्धन पर्वत उठाया था। मैंने कई बार मारकर उठाने का प्रयास किया, सफल नहीं हो पाया। ये आस्था का सवाल है, इस पे आप तर्क मत भिड़ाइए। एक बात याद रखिए, हमारे जीवन का दूसरा पक्ष क्या है? आस्था का। और आस्था कहीं न कहीं हमें एक ऐसी पारलौकिक सत्ता के साथ जोड़ता है। ये क्या है? लौकिक। आपका जुड़ा लौकिक है, पारलौकिक है? जो लौकिक जुड़ा हो तो मैं देख सकता हूं, पारलौकिक जुड़ाव देखा नहीं जा सकता। इसलिए पारलौकिक जुड़ाव, इसका मतलब धार्मिक और आध्यात्मिक का मसला क्या होता? पारलौकिक, मेटाफिजिकल। मेटा का मतलब बियॉन्ड फिजिकल, जो पारलौकिक है। धार्मिक और आध्यात्मिक रिलेशन कैसा होता है? आस्था का विषय है, पारलौकिक है, अंतःकरण का विषय है, कंसाइंस का विषय है। अंतःकरण का विषय है, कंसाइंस का विषय है। इसीलिए हमारे यहाँ
धार्मिक अधिकार के रूप में जो फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए गए, तो अनुच्छेद 25 में इसी तरीके की बातें की गई। ये आस्था का अधिकार है, ये अंतःकरण का विषय है, ये पारलौकिक संबंध है। अब जरा सोच के देखिए, लौकिक और भौतिक दुनिया क्या है भाई? पैसा लेना, किराए के मकान में रहना, प्रिपरेशन करना, आपस में झगड़े हो जाने, ये भौतिक और लौकिक दुनिया है। राज्य का सरोकार किससे होता है? राज्य का सरोकार किससे है? यानी ये बताइए, मोदी से कहिए प्रभु प्रधानमंत्री ऐसा है, तुम आयुष मत चलाओ, हमें परमात्मा से मिलवा दो। किसी पुलिस स्टेशन के पास जाइए, कहे सर आजकल हमारा भगवान मन नहीं लग रहा है, दुर्गा देवी के व्रत में रह रहा हो, मेरे सपने में कुछ और आ रहा है। पुलिस कोई आपकी मदद करेगा? आप कह दिए भगवान से मेरा कनेक्शन हो नहीं पा रहा है, वोडाफोन वाला हेल्प करेगा? नहीं। यानी राज्य का सरोकार किससे होना चाहिए? अगर राज्य का सरोकार लौकिक से होना चाहिए तो न्यायपालिका का सरोकार किससे होना चाहिए? लौकिक दुनिया से। तो भाई केरला में यही तर्क चल रहा है कि आखिर में न्यायपालिका का सरोकार इस आध्यात्मिक दुनिया, धार्मिक दुनिया से कैसे हो रहा है? मेरे और भगवान के बीच में तीसरा नहीं आएगा, पंडित जी भी नहीं आएंगे, राज्य के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए पुलिस बताएगी कि हमारी अंतःकरण का विषय कैसा होना चाहिए। पुलिस बताएगी कि धार्मिक अधिकार का सीधा सा मतलब क्या है। जब हमारा संविधान आर्टिकल 25 में ये बात करता है शुरू से ही कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता प्राप्त है। अंतःकरण का मतलब है कि मेरी इच्छा है, मेरा चयन है, मेरी आस्था का विषय है कि मैं किसी को मानूं, दो को मानूं, किसी को ना मानूं। ये डिटरमाइन कौन करेगा? व्यक्ति स्वयं। व्यक्ति स्वयं। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान में धार्मिक अधिकार बड़े प्रभावी तौर पे दिए गए हैं और हर व्यक्ति को, यानी आप समूह की बात नहीं की गई है, ईच एंड एवरी पर्सन, हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपने अंतःकरण का निर्धारण करे, अपने अंतःकरण का निर्धारण करे। अब ये केरला का इसे लेटेस्ट डिबेट इसी बात से जुड़ा हुआ है। अब बताइए, आप सेकुलरिज्म को मानते हैं या आप रिलीजियस हैं? अच्छा, दोनों बातें एक साथ चल सकती हैं, नहीं चल सकती? और एक बात याद दिला दें, जिसे कहते हैं कि सेकुलर स्टेट, पंथ निरपेक्ष राज्य, उसका सीधा सा मतलब है जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक पक्ष में एक डिवीजन होना चाहिए जीवन के। यानी जिसे हम कहते हैं पंथ, बात इस बात के लिए ऐसे, अगर हम कहें पंथ निरपेक्ष राज्य क्या है, आप कहेंगे हम धर्म निरपेक्ष क्यों यूज नहीं कर रहे, कारण इसका बता देंगे अभी। वैसे बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है, जितना जिस पे इतना बारीक डिबेट हो ऐसा एग्जाम में कभी आएगा नहीं, क्योंकि सेकुलर जब कहते हैं पंथ निरपेक्ष राज्य, इसका जो इंग्लिश होता है सेकुलर स्टेट है। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जब आप कहेंगे पंथ निरपेक्ष राज्य तो हमारा इंग्लिश का अनुवाद सेकुलर स्टेट है। जब आप कहेंगे धर्म निरपेक्ष राज्य, उसका भी अंग्रेजी का अनुवाद सेकुलर स्टेट है। इंग्लिश में अनुवाद एक ही होता है। क्यों? क्योंकि हम जब पंथ और धर्म का अलगाव कर रहे हैं तो आज तक इंग्लिश में पंथ और धर्म के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता है, वो रिलीजन। हिंदी में अलग कर लेते हैं, कारण क्या आपको बता देंगे। लेकिन जब सेकुलर स्टेट की बात करते हैं, देखिए सेकुलरिज्म एक बड़ा शब्द है कि जीवन में भौतिक तत्वों का महत्व बढ़ना, जीवन में अर्थ का महत्व बढ़ना, दुनियादारी का महत्व बढ़ना, ये सेकुलरिज्म है, इज्म है, विचार है। जबकि सेकुलर स्टेट का मतलब है ये राज्य। राज्य का मतलब क्या हो गया? सरकार। सरकार का मतलब क्या हो गया? सरकार के तीन अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनका सरोकार किस बात से है? इनका सरोकार किस बात से है? शिक्षा से है, स्वास्थ्य से है, लोक व्यवस्था से है, रोजगार से है। और ये सेकुलर है या आध्यात्मिक? राज्य कल्याण करता है। राज्य कहाँ पहुंचाता है? परमात्मा के पास कि हॉस्पिटल में? राज्य ने अपने मंदिर मस्जिद बना रखे हैं या स्कूल और हॉस्पिटल? स्कूल हॉस्पिटल। आप याद रखिए, राज्य धर्म की शिक्षा देता है? नहीं। राज्य टैक्स लगाता है, लेकिन केरल में आपदा के प्रबंधन के लिए, मंदिर के निर्माण के लिए नहीं। तो राज्य का काम भौतिक है। इसलिए अगर आप किसी जनपद के प्रशासनिक अधिकारी हो गए तो सवाल आप ये पूछेंगे पंथ निरपेक्ष राज्य का सीधा सा मतलब है, आप पूछेंगे राज्य का धर्म क्या है? राज्य के धर्म का मतलब है डीएम का धर्म, सीएम का धर्म, पीएम का धर्म।
यही तो है राज्य। पुलिस का धर्म, पुलिस का धर्म क्या है? पुलिस का कोई धर्म ही नहीं है, लेकिन पुलिस का धर्म क्या है? मानवता की सेवा करना, नागरिकों की सेवा करना। इसलिए राज्य के लिए हर व्यक्ति एक नागरिक है। राज्य के लिए कोई व्यक्ति किसी धार्मिक समुदाय का सदस्य नहीं है। वो हमारे लिए हो सकता है, पंथ निरपेक्ष राज्य का यही तो मतलब है। कोई भी व्यक्ति, यानी कोई भी व्यक्ति जो है वो जो राज्य में है, राज्य का मतलब क्या? सरकार से मिलकर बनेगा, सरकार व्यक्तियों से मिलकर बनता है। तो राष्ट्रपति कोई धर्म है क्या? नहीं। इसलिए देखेंगे हमारे राज्य के त्यौहार क्या है। ये दशहरा आ रहा है, राज्य का त्यौहार है, हमारा त्यौहार है? हमारा त्यौहार है। राज्य का त्यौहार 2 अक्टूबर, राज्य का त्यौहार 15 अगस्त, राज्य का त्यौहार 26 जनवरी। ये धर्म विशेष का है या नागरिकों का त्यौहार है? याद रखिए, पंथ निरपेक्ष राज्य का सीधा मतलब है राज्य का हस्तक्षेप यहां पे होगा, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, अर्थव्यवस्था में। दूसरा, पंथ में नहीं। पंथ का निर्धारण स्वयं व्यक्ति करेगा, व्यक्ति करेगा, धार्मिक समूह करेंगे, धार्मिक समूह करेंगे। राज्य का, पंथ में राज्य और पंथ के बीच अलगाव का ही विचार किया है, पंथ निरपेक्ष राज्य। अब अलगाव का मतलब, इस बार यही सवाल पूछा गया था, इस बार एग्जाम में सवाल पूछा गया था, और ये हमेशा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ये जो इतना सेकुलर स्टेट का डिबेट है वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। पंथ निरपेक्षता बड़ा फंडामेंटल पॉइंट, हमेशा विवाद होता है। तो सेकुलर स्टेट में जो बात लिख रहे हैं, पहला तो ये डिवीजन हो गया। इसका मतलब है, आप कहेंगे यार ये बताओ, ये व्यक्ति और राज्य के बीच अंतर कैसे करें? इसलिए जैसे डीएम साहब घर में आए, वो हिंदू होंगे, मुस्लिम होंगे, सिख होंगे, ईसाई होंगे, क्या उनका धर्म है? जैसे ऑफिस में गए, वो नागरिक है, उनका कोई धर्म नहीं है, उनका कोई धर्म नहीं है। यही तो डिवीजन है। आप कहेंगे यार ये डिवीजन कैसे मेंटेन होगा? होता है। यही पंथ निरपेक्ष राज्य का आधार है। किसके बीच डिवीजन? राज्य और धर्म के बीच, या राज्य और पंथ के बीच। तो आप कहेंगे हम पंथ शब्द का प्रयोग करें धर्म का, इसका एक बेसिक कारण आपको बता देंगे। पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब क्या है? पहला, राज्य के द्वारा किसी धर्म विशेष के लिए, धर्म विशेष के लिए अंडरलाइन, राज्य के द्वारा किसी धर्म विशेष के लिए कोई कल्याणकारी, किसी धर्म विशेष का, अब से देख, राज्य के द्वारा किसी धर्म विशेष का उत्थान नहीं किया जाएगा, राज्य के द्वारा किसी धर्म विशेष का उत्थान नहीं किया जाएगा, और नहीं किसी धर्म विशेष के विरुद्ध कार्य किया जाएगा। न तो किसी धर्म विशेष का उत्थान किया जाएगा, न किसी धर्म के विरुद्ध काम किया जाएगा। और आपको बता दें, कई स्टेट एग्जाम में, कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा, प्रीलिम्स में भी, कि भारत में पंथ निरपेक्ष राज्य है, 2-3 विशेषताएं दे देगा, उसको टिक करिए। ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। इसका मतलब है, पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब है न तो किसी को विशेष सुविधा देगा, न किसी के खिलाफ भेदभाव करेगा, और अगला राज्य का कोई पंथ नहीं होगा, राज्य का कोई पंथ नहीं होगा, अपितु यह सभी पंथों से तटस्थ होगा।
ये सभी पंथों से तटस्थ होगा। आप रामलीला देखने गए कभी? रामलीला में इधर लाल किले के सामने कभी आप जाके देखिएगा। हाँ, पुलिस की ड्यूटी है। पुलिस केवल ये काम करता है कि जो चेक कर ले। ऐसा नहीं पुलिस खुद ही हनुमान लेकर जय श्री राम आइए आपका, नहीं, तटस्थ है। तटस्थ का मतलब है कि आप जाके रामलीला देखें न देखें उससे कोई मतलब नहीं है। पुलिस का मेन काम है लोक व्यवस्था बनाए रखना, न कि लोगों की आंतरिक शुद्धता बनाए रखना। ये काम नहीं है। अब कोई जाके पता है पुलिस वाला घूम रहा है, कोई जाके रामलीला देखे, 2 लाफा मार के बैठ रामलीला देख, इतना अच्छा चरित्र आ रहा है, तटस्थ है। आप देखिए तो भी ठीक है, न देखिए तो भी ठीक है। राज्य का काम सभी धर्मों से क्या है? तटस्थ है। और याद रखिए उसको ईद के दौरान भी पुलिस पे ड्यूटी पे लगाया जाएगा, दशहरा के दौरान भी लगाया जाएगा। उसका उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, तटस्थ है। तटस्थ का मतलब है ना उद्धव का लेना न माधव का देना। तटस्थ है, मैं देख रहे हैं, बस हमारा काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। तो पुलिस वालों को सारे धार्मिक त्योहार में लगाए जाते हैं। तो आपने कभी देखा कि कोई पुलिस वाला खुद ही रामलीला का मंचन करने लगे? नहीं, उसका काम तटस्थता का है। अगला, पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य राज्य एवं पंथ के बीच विभाजन पैदा करता है। विभाजन अंडरलाइन। पंथ निरपेक्ष राज्य राज्य और पंथ के बीच विभाजन पैदा करता है। लेकिन आपको याद दिला दें, अब सवाल ये तो उन्हें पंथ निरपेक्षता को बता दिया, इन्हें राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और न राज्य धर्म का विरोधी होगा। पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब राज्य धर्म के बीच अलगाव होगा। राज्य का न तो कोई धर्म होगा और न राज्य का धर्म का विरोधी होगा। धर्म मानना न मानना ये व्यक्तियों के अंतःकरण का विषय है, आस्था का विषय है, राज्य का लेना देना है ही नहीं है। ये तो पंथ निरपेक्षता का आशय है। सबसे बड़ी चीज है कि आखिर में इसके पीछे आर्गुमेंट क्या है। अगर पंथ निरपेक्ष राज्य हमने अपनाया तो आर्गुमेंट क्या है, क्यों अपनाया पहला, और न अपनाते तो क्या होता दूसरा। अब यहां पूरी डेमोक्रेसी की फिलॉसफी आप लाके देखिए कि हमने क्यों पंथ निरपेक्ष राज्य अपना लिया। और आर्टिकल 25 में ही तो है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। ये सीधा ही कहता है अगर व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता है, इसका मतलब राज्य की कोई आत्मा होती नहीं, क्योंकि राज्य तो भौतिक चीज है और राज्य का धर्म से मतलब नहीं है। इसलिए एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि सवाल है कि आखिर में ऐसा हमने किया क्यों। संविधान सभा में इसके बारे में बड़े डिबेट हुए कि हम ऐसा धार्मिक अधिकार क्यों दे रहे हैं, और भारत जैसे देश में धार्मिक अधिकार दे देंगे तो सामाजिक कुरीतियाँ हटेंगी नहीं, प्रॉब्लम आती रहेगी। तो राजकुमारी अमृत कौर जैसे लोग संविधान सभा में थी, इस अधिकारों की बड़ी विरोधी थी, पहली समस्या। और दूसरा देखेंगे भारत इतना विशाल देश, भारत में दुनिया कोई ऐसा पंथ नहीं है जो ना पाया जाता हो। आपने लोटस टेम्पल देखा, वहाबियों ने बनवाया, जो ईरान से मार मार के भगाए गए, यहाँ बनवा लिया। यहूदी, जो दुनिया में लगभग सबके साथ हिंसा हुई, कभी ऐसा नहीं हुआ भारत में। भारत में तो हर धर्मावलंबी है, दुनिया में हर धर्मावलंबी हर पंथ को मानने वाला है। इसलिए इस बात संविधान निर्माता मानते थे। अब देखेंगे आर्टिकल 21 में कहा गरिमा में जीवन का अधिकार, 19 में कहा कि आपको अपने चयन का अधिकार होगा। तो सवाल है व्यवसाय पे चयन होगा तो अंतःकरण पर चयन किसका होगा। आस्था पर नियंत्रण करने का प्रयास मत करिए, धर्म पे नियंत्रण करने का प्रयास नहीं। इसलिए संविधान निर्माताओं ने इस अधिकार को दे दिया। इसका कितना बड़ा लॉजिक है जरा सोच के देखिए। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक शासन है या नहीं है? आप कहीं इतना सरल सवाल पूछ रहे हैं तो हम सीक्वेंस बनाना चाहते हैं। लोकतांत्रिक शासन है या नहीं है? है। दूसरा, लोकतांत्रिक शासन में शासन बहुमत ही करता है, बहुमत करता है कि नहीं? भाई पूरे देश में हिंदुओं का बहुमत 80% है, बाकी सब लोग मिलके हैं। अब जरा सोच के देखें, हम उल्टा सोच के देखें, अगर हमारे राज्य में धर्म होता तो राज्य का धर्म क्या होता? हिंदू होता। भाई जहां जहां राज्य ने धर्म अपनाया, बहुमत का धर्म ही अपनाया गया। पाकिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश, ईरान, सऊदी अरेबिया। और जहां राज्य का धर्म हो जाएगा, राज्य बहुसंख्यकों के साथ तो पक्षपात करेगा, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होगा या नहीं होगा?
समानता के सिद्धांत का क्या होगा? खत्म हो जाएगा। और हर व्यक्ति को हमने आजादी दी, प्रत्येक व्यक्ति को इकाई माना, खत्म। बंधुता खतरे में आएगी। लोकतंत्र होगा या बहुमतवाद होगा? और याद रखिए, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा टेस्टिंग ये है, बहुमत का शासन नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के मत का सम्मान, प्रत्येक व्यक्ति की आस्था का सम्मान। जहां प्रत्येक व्यक्ति की आस्था का सम्मान होता है, वहां अल्पमत की आस्था का सम्मान हम कैसे नहीं कर सकते? इसलिए आप याद रखिए, जहां जहां राज्य ने एक धर्म विशेष को मान लिया, अल्पसंख्यक वहां विलीन हो गए। दुनिया के सारे एग्जाम्पल देख लीजिए, जहां जहां राज्य का कोई धर्म नहीं है, वहां वहां अल्पसंख्यक आगे बढ़ा। अमेरिका में सेकुलर स्टेट है, ब्रिटेन सेकुलर स्टेट है, इंडिया सेकुलर स्टेट है। इसलिए याद रखिए, हमने राज्य का कोई धर्म नहीं अपनाया। इसलिए हमने पंथ निरपेक्षता अपनाई क्यों? डेमोक्रेसी के फिलॉसफी के कारण। अगला पॉइंट, अगला हेडिंग है पंथ निरपेक्ष राज्य के विचार अपनाने के कारण। बस 2 मिनट रुक जाइए, उसके बाद पूछ लीजिएगा। अगला हेडिंग है पंथ निरपेक्ष राज्य के स्वीकार करने के कारण। मूल अधिकारों के भाग में प्रत्येक नागरिकों की गरिमा का समान सम्मान किया गया है। प्रत्येक नागरिकों की गरिमा का समान सम्मान किया गया है। इसलिए व्यक्ति को आस्था एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता, व्यक्ति को आस्था एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करना आवश्यक है। आस्था और अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट, भारतीय संविधान का मूल आधार समानता का सिद्धांत है। समानता का सिद्धांत है। इसीलिए राज्य के द्वारा किसी भी धर्मावलंबी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी धर्मावलंबी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब दुनिया में भी एग्जाम्पल बता दें, कई राज्य डेमोक्रेटिक तो हैं, सेकुलर नहीं है। इजराइल लोकतांत्रिक सरकार का मतलब निर्वाचित सरकार, जनता की सरकार, आम लोगों की सरकार। तो सवाल है कि वो आम लोगों की सरकार हो जाएगी, बहुमत की सरकार हो जाएगी? बहुमत की सरकार होगी। इसलिए ये पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत नहीं है, इंडिया के डेमोक्रेसी के फाउंडेशन का बेस है। क्योंकि आप याद रखिए, लोकतंत्र में सर्वोच्चता व्यक्ति की है, पहचान व्यक्ति की है भाई। इसलिए आप देखें, खास तौर पे हमने
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने पृथक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अपनाया था। हमारा मतदाता पहचान, मतदाता जो इलेक्टोरल लिस्ट है एक ही है, धर्म के आधार पे नहीं बनी। धर्म के आधार पे हमने नागरिकों का डिवीजन किया ही नहीं। और अभी एक स्कूल में, दिल्ली के स्कूल में धर्म के आधार पे बच्चों को अलग अलग बैठा दिया गया था, उससे बड़ा बवाल मचा। आधार कार्ड धर्म के आधार पे है नहीं, वोटिंग आई कार्ड धर्म के आधार पे है नहीं। जो डिवीज़न का बेस है एज हो सकता है, उम्र हो सकता है, वो हमने डिवीज़न का बड़ा बेस रखा है। बार बार संविधान में एक ही बेस है एज, और थोड़ा अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न कर रखे हैं। धर्म के आधार पे हम न कोई प्रेफरेंस देते हैं न कोई भेदभाव करते हैं। इसीलिए समाज में हिंदू बहुमत में है, राज्य की निगाह में ऐसा नहीं है। राज्य की निगाह में सब बराबर, इसे आप याद रखिए। इसलिए जो लोग कहते हैं कि हम पंथ निरपेक्ष राज्य हटा देंगे, हम हिंदू राज्य बना देंगे, अरे हिंदू राज्य बना देंगे या पूरे भारतीय संविधान की नींव हटा देंगे? इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सेकुलर स्टेट और सेकुलरिज्म में बेसिक फीचर ऑफ इंडिया। अभी दृष्टि का भवन है, पता चला आप कहें मैं दरवाजे को ठीक करना चाहते हैं तो तुम मान जाएंगे। आप कहना सर मैं ये पिलर ही उखाड़ना चाहता हूं, ये चेंज करना चाहते हैं, भवन को गिराना चाहते हैं। इसे याद रखिए, फंडामेंटल, अगर भारतीय संविधान के आदर्शों कुछ फंडामेंटल की तलाश करें तो उसमें सेकुलरिज्म आएगा। लेकिन लास्ट वाला एक और भी पॉइंट बता दें, इस बार एग्जाम में पूछा गया, इससे निकलता भी है। तो सवाल ये होगा, धर्म और राज्य के बीच पूर्ण विभाजन। तो जरा हम दो बेसिक बात आपको बता दें, क्योंकि ये आप पूछेंगे भी देर सवेर, तो इसको हम पहले क्लैरिफाई कर दूं। इसलिए जो हाथ उठ रहा था उसके पहले मैं सारी बात बता दूं, तब आपसे क्या पूछना चाहते हैं। मुझे पता है कि सवाल आप पूछेंगे, और याद रखिएगा ये कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाए मुझे बहुत डाउट है। जो भी अब जिसका कोई अंतहीन विवाद जिस पे, उस पर आप क्या स्टैंड अप ले पाएंगे, नहीं पूछा जाएगा। तो प्रश्न के नेचर से पता हो जाता है कि जहाँ पे सटीक सैद्धांतिक बात हो पूछ लिया जाएगा। तो दो चीज़ अंतर बता दें, एक तो धर्म के भी दो पक्ष होते हैं, जीवन के दो पक्ष होते हैं, धर्म के दो पक्ष हैं। एक धार्मिक पक्ष है, दूसरा लौकिक पक्ष है। धर्म के भी दो पक्ष हैं, और दूसरा धर्म पंथ में अंतर है। लेकिन आप देखेंगे धर्म पंथ के अंतर का डिबेट अपने आप में प्रासंगिक नहीं है। अंग्रेजी अनुवाद हमारे पास एक ही है, हमारा संविधान बार बार रिलीजन शब्द का प्रयोग कर रहा है। लेकिन अब कुछ लोग ये है, हमारे यहाँ गांधी बाबा भी ऐसे ही थे, उनका नाना। अच्छा एक बात याद रखिए, जब राज्य और धर्म का विभाजन यूरोप में होना शुरू हुआ, यह विचार तो यूरोप से आया, हमारे यहाँ से नहीं है। राज्य और धर्म के बीच अलगाव का विचार यूरोप से आया, और यूरोप में धर्म का मतलब क्या होता था, चर्च, संगठित चर्च था। और पहले तो पूरे यूरोप का एक ही चर्च था वेटिकन सिटी में, और उस चर्च ने राज्य कामों में बड़ा दखल देना शुरू कर दिया था। वो टैक्स भी वसूलता था, आर्थिक काम भी करने लगा। तो लोगों ने कहा यार चर्च और राज्य को अलग अलग किया जाए। हमारे यहाँ धर्म चर्च जैसी संस्था कभी नहीं रही। इसलिए अगर परंपरागत शब्दों में आप देखेंगे, धर्म का मतलब, कुछ लोग कहते हैं प्रॉब्लम ही होती है जब धर्म का हिंदी अनुवाद रिलीजन कर देते हैं, कि यही प्रॉब्लम की जड़ है। लेकिन सवाल ये, हमारा संविधान ऐसा मानता नहीं है, लोग भी बात पैदा कर देते हैं। लोग कहते हैं रिलीजन का धर्म, उनका धर्म को रिलीजन से अलग किया जाए। अब धर्म को रिलीजन से अलग किया जाए तो फिर फिर रिलीजन की अनुवाद क्या किया जाए? कुछ लोग पंथ करो, धर्म नहीं। रिलीजन का अनुवाद पंथ किया जाए, धर्म का कोई अनुवाद नहीं है। क्यों? धर्म का मतलब हमारे यहां जो माना गया, धारित सो धर्म है। धर्म का अभिप्राय बड़ा व्यापक माना गया, जिसका धारण किया जा सके वो क्या है? धर्म है। तो आप कहेंगे किसका धारण किया जा सके? रुद्राक्ष का, त्रिशूल का, दाढ़ी का, टोपी का, या गेरुआ वस्त्र का? धारण इसका नहीं। धारण किसका? सुचिता का, पवित्रता का, क्रोध न करना, अक्रोध करना, दूसरे की सहायता करना, विनम्रता होना, सहनशील होना, ये धार्मिक है। इसे भारतीय दर्शन में आप देखे जाएंगे। हमारे यहाँ धर्म दोस्तों इतना व्यापक है, धर्म को आप बांध ही नहीं सकते। धर्म का मतलब इतना व्यापक है हमारे यहाँ धर्म, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है हिंदुज्म धर्म है ही नहीं है। क्यों? उनका धर्म का जिसे आप कहते हैं, देखिए तीन चीज होती है पंथ में, रिलीजन जिसे आप कह लीजिए। अब रिलीजन का अनुवाद धर्म भी कर रहे, पंथ भी कर रहे हैं। रिलीजन में तीन चीजें होती हैं। अगर रिलीजन की बात आप करेंगे, पहला इसमें एक होगा ईश्वर आत्मा परमात्मा, कोई एक पारलौकिक सत्ता होगी। दूसरा होगा पूजा स्थान,
और तीसरा होगा धार्मिक ग्रंथ। जितने भी रिलीजन हैं उनके 3 बेसिक फीचर यही हैं। आप ईसाइयत को देख लीजिए, इस्लाम को देखिए, सिख को देखिए, ये 3 बेसिक एलिमेंट आपको रिलीजन में मिल जाएंगे। अब सवाल है, हमारे नदी की भी पूजा करें, जय गंगा मैया। अमेरिका हमने कभी नहीं देखा जय मिसिसिपी मैया, ऐसा कभी वहां पे नहीं होता, कभी हमने नहीं देखा ऐसा। तो अब सवाल है यार, हमारे यहाँ धर्म केवल यहां तक सीमित नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, राजा का धर्म अलग है, पिता का धर्म अलग है, शिक्षक का धर्म अलग है, पति का धर्म अलग है, पत्नी का धर्म अलग है। इसलिए याद रखिए, एक एक प्राणी का धर्म है, प्राणी मात्र का धर्म है। इसलिए धर्म इससे नहीं है, धर्म क्या है, नैतिकता। तो कहते हैं धर्म और रिलीजन के बीच अंतर फर्क करिए। जबकि हमने कहा कि डिबेट बिल्कुल फितूरी वाली बात है, संविधान ही डिबेट मानता ही नहीं कुल मिला के। हाँ, उसे थोड़ा सा हम सीख ले सकते हैं। धर्म क्या है, कर्तव्य है। धर्म क्या है, हमारे जीवन शैली है। धर्म क्या है, एक तरीके से कहिए, जैसे हम कहते हैं वेदों में ऋत कहा गया, प्रकृति है। वही सूरज का धर्म है प्रकाश देना, कभी से विचलित नहीं होता। सूरज ये नहीं कर, नहीं आज मेरा छुट्टी करने का मन कर रहा है, आज मैं नहीं निकलूंगा, निकलता ही है। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। कभी आपने देखा बर्फ को छुए हो, का नहीं मेरा गर्म होने का मन कर रहा है। धर्म का मतलब गुण स्वभाव, जिससे हम अलग ना हो सकें, वो हमारा धर्म है। तो मानव होने का गुण क्या है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यही मानव होने का धर्म है, यही मानव को होने का धर्म है। जितने भी हमारे यहाँ जितने ग्रंथों में आप देखेंगे धर्म की परिभाषा ऐसे की गई। तो अब जैसे तुलसीदास को देखे रामचरितमानस में, भाई भाई का प्रति क्या धर्म होना चाहिए। दोस्तों यहाँ कोई हमारा 10 रुपए अगर भाई जमीन हड़प ले, हम तलवार निकाल लेंगे। एक भाई ने दूसरे भाई का राजपाट ही दे दिया, और दूसरा अभी पिता कहे संपत्ति में हिस्सा नहीं है, पेपर रोज पढ़े, पिता गर्दन उतार निश्चय कर देंगे। संपत्ति से बड़ी कोई वो चीज है। तुलसीदास ने क्या सिखाया दोस्तों, संपत्ति बड़ी चीज, पिता की आज्ञा अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हर परिस्थिति माननी है। आज की वो क्या कहते हैं, ना ना बेकार की बात कहते हैं आजकल डैडी, हमें ये अधिकार चाहिए। धर्म क्या है, जीवन शैली है, प्रकृति की रक्षा करना, प्राणी मात्र की रक्षा करना, यह धर्म है। इसे गांधी इसके बड़े विरोधी थे। अगर धर्म नैतिकता है तो देखिए, मानव अगर नैतिकता छोड़ देगा तो पशु जैसा तो होगा। ह्यूमन बीइंग माइनस मॉरलिटी इज इक्वल टू एनिमल। पशु 2 प्रकार के होते हैं, एक के पास सींग पूंछ होता है, दूसरे के पास सींग पूंछ नहीं होता। अभी डिबेट आ गया, कुछ लोगों ने कहा यार बड़ी गलती है, आप कह रहे हो कि हमारे यहाँ पंथ है, पंथ हमारे धर्म है, इसको क्यों आप क्यों कर रहे हो। इसलिए गांधी बाबा कहा करते थे ना, गांधी बाबा कहा करते, जिस समाज से धर्म खत्म हो जाएगा, जिस समाज से धर्म खत्म हो गया, समाज भ्रष्ट हो जाएगा, अनैतिक हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, हम ये पश्चिम का विचार नहीं मानेंगे। अभी डिबेट जब आगे बढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दिया। तो उसने कहा ठीक है, ये तो हम मानेंगे कि पश्चिम का धर्म और हमारे धर्म में फर्क है। इसे आप देखें, हमारे धर्म में पर्यावरण की रक्षा हमारे धर्म में है, पेड़ पौधों की रक्षा। अब भाई वो अब कहेंगे धर्म का मतलब क्या है, लोग कहेंगे ये पीपल की पूजा कर रहा है। अरे इसी को आज इन्वायरमेंटलिज्म लोग कहते हैं। पीपल की पूजा है, नदियों की पूजा। और आप ये देखिए, अब हम महिलाओं के बचाने के लिए पश्चिम का सारा तर्क लाते हैं कि वहां पे महिलाओं को अधिकार देंगे। हिंदू धर्म में हर पुरुष के साथ पहले शक्ति आती है। सीता पहले आते हैं, राम पहले आते हैं, पार्वती पहले आती है, शंकर पहले आते हैं। शक्ति, शक्ति रूपेण संस्थिता, महिलाओं को शक्ति का रूप माना गया है, ये हमारा धर्म कहता है। अब समाज में विकृति आ गई तो धर्म का क्या स्वभाव है, तो समाज की प्रॉब्लम है। और हम हर का एग्जाम्पल वैश्य लाते हैं, तो लोगों का ये हमारी आदत हो गई, पश्चिम से हर चीज उधार लाओ उधार लाओ। अरे धर्म को मानो। परिणाम युवक सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा करेक्शन कर दिया, लेकिन उनका ये डिबेट कभी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि सवाल है कि हिंदी जब अनुवाद में जाएंगे तब तो अंतर है। हमारा संविधान इंग्लिश की बात करता है और इंग्लिश में अनुवाद में कोई अंतर है ही नहीं है अंत में लिखने की बात। भारतीय पंथ निरपेक्षता और पश्चिमी पंथ निरपेक्षता के बीच का अंतर। अगला हेडिंग है भारतीय पंथ निरपेक्षता एवं पश्चिमी
पंथ निरपेक्षता के बीच का अंतर। भारतीय पंथ निरपेक्षता एवं पश्चिमी पंथ निरपेक्षता के बीच का अंतर। और एक बात आप देखेंगे, ये एग्जाम में आने के बाद मैं आपको नहीं लिखवा रहा हूँ, जितने भी क्लासेस देखेंगे उसमें ये चीज़ हमने जरूर लिखवाई हुई है। भाई जो इंपॉर्टेंट इशू उसको हम थोड़ा विस्तार कर देते हैं, जो इन्फॉर्मेटिव उसको शॉर्ट कर दिया। भाई ऐसा नहीं कि हमने एग्जाम में आ गए उसके बाद आपको लिखवा रहे हैं कैसे आप लिख लो। तो भारतीय पंथ निरपेक्षता और पश्चिम के पंथ निरपेक्षता के बीच अंतर क्या है? पहला, उच्चतम न्यायालय ने SR बोमई वाद में, इसको हम संघ, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है लेकिन संघवाद में इसको विस्तार से आपको बता देंगे। कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री थे SR बोमई। उच्चतम न्यायालय ने SR बोमई वाद में यह कहा कि पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है। पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है। भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है। अगला पॉइंट, भारत में पंथ निरपेक्षता का एक विशिष्ट अर्थ है। भारत में पंथ निरपेक्षता का विशिष्ट अर्थ है जिसके अनुसार राज्य का सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान होगा। इक्वल रिस्पेक्ट टूवर्ड्स ऑल द रिलीजन, सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान, अंडरलाइन। राज्य का सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान होगा। अब जो गांधीवादी विचार से प्रभावित है, अच्छा गांधीवादी पंथ, गांधी क्या कहते? सर्वधर्म संभाव। अच्छा, गांधी की प्रार्थनाओं में एक विशेष बात होती थी, सभी धर्मों की प्रार्थनाएं होती थी। सर्वधर्म संभाव का बड़ा एग्जाम्पल था। सभी धर्मों की प्रार्थनाएं, वो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम बार बार कहा भी करते थे। तो गांधी के इस प्रभाव का भारतीय पंथ निरपेक्षता पर फर्क पड़ा। ये बात न्यायालय कहना है, पश्चिम में केवल धर्म और राज्य के बीच अलगाव है, हमारे यहाँ धर्म और राज्य के बीच अलगाव के अलावा राज्य का सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान है। इसका व्यवहारिक एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे केंद्रीय विद्यालय वगैरह है, कई केंद्रीय विद्यालय, भाई केंद्रीय विद्यालय राज्य के विद्यालय है, राज्य में तो कोई राज्य धर्म को बढ़ावा दे नहीं सकता, लेकिन बच्चे हैं, बच्चों को प्रार्थना करवानी है। तो सर्वधर्म संभाव का मतलब है एक दिन एक धर्म की प्रार्थना होगी, दूसरे दिन दूसरे, तीसरे दिन तीसरे, सर्वधर्म संभाव। अब मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है, सरकार का है, और वहाँ देवी देवता की फोटो लगानी है, सभी का लगेगा या तो किसी का नहीं लगेगा। सर्वधर्म संभाव, ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि पश्चिम में पंथ निरपेक्षता का विकास औद्योगिक क्रांति और भौतिकवाद के विकास के बाद हुआ। हमारे यहाँ आज भी समाज बहुत धार्मिक है। हमारे यहाँ पे देखिए एशियाई समाज ही, एशियाई समाज, भारतीय में बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा धार्मिक है। क्योंकि अभी भी आप देखेंगे पश्चिम में समाज हमेशा भौतिकतावादी रहा, इसलिए न्यूटन का नियम तो पश्चिम में खोजा गया, हमारे यहाँ थोड़ी खोजा गया। हमारे ईश्वर का नियम खोजा गया, न्यूटन का नियम नहीं। हमने शरीर पर अंदर, हमारे यहाँ देखिए जितने पुराण है, जितने धर्म, वो प्रकृति व्यक्ति भी समय बताते हैं, मानव का जीवन बताते हैं, सदाचार की बात करते हैं, भौतिक दुनिया की बात नहीं करते। इस वजह से ऐसा अंतर रखा गया, सर्वधर्म संभाव का विचार यहाँ समावेशित कर लिया गया। इसलिए राज्य किसी भी धर्म की सहायता कर सकता है। अजमेर शरीफ होगा, वहाँ को सहायता कर सकता है, कुंभ मेला लगेगा, वहाँ सहायता कर सकता है। एक इसे कहा गया सर्वधर्म संभाव। और गांधी का पंथ निरपेक्षता पर ऑब्जेक्शन क्यों था?
क्योंकि पंथ निरपेक्षता का वास्तविक जो विचार है वो भौतिक दुनिया को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है, आध्यात्मिक दुनिया को नहीं। सेकुलरिज्म का वास्तविक विचार क्या है? आर्थिक और भौतिक दुनिया ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि आध्यात्मिक और धार्मिक विश्व। इसलिए हमारे यहां इसका अलग ही मतलब माना गया। लास्ट पॉइंट, भारत में राज्य और पंथ के बीच केवल अलगाव का विचार नहीं है। राज्य और पंथ के बीच केवल अलगाव का विचार नहीं है, अपितु राज्य के द्वारा धर्म से संबंधित लौकिक एवं पंथ निरपेक्ष विषयों में राज्य के द्वारा धर्म से संबंधित लौकिक और पंथ निरपेक्ष विषयों में हस्तक्षेप किया जा सकता है। और कैसे एग्जाम्पल आगे आपको बता देंगे। लौकिक और पंथ निरपेक्ष विषयों में हस्तक्षेप किया जा सकता है। लौकिक और पंथ निरपेक्ष विषयों में हस्तक्षेप किया जा सकता है। हाँ, अब आप बताइए क्या पूछना चाहते थे? क्या करें? सेना बिल्कुल राज्य का पार्ट है। अब देखिए, अब एक फर्क आ जाता है। सवाल है कल्चर और धर्म का आप कैसे अंतर करेंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हिंदुइज्म सही मायने में जैसे धरती माता की पूजा करना, भारत को मां मानना, अब ये धर्म का पार्ट है, कल्चर का पार्ट है। अब देखिए, जैसे गाय माता की पूजा करना, नदियों की पूजा करना, ये धर्म का पार्ट है, कल्चर का। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, कई लोग आपत्ति करते हैं भाई सेना के अब बहुत सारे नाम आप देखेंगे हिंदू धर्म के हैं। इसका सबसे क्लासिकल डिफरेंस देखना हो तो आप इंडोनेशिया जाइए। इंडोनेशिया इस्लामिक देश है, लेकिन पहले वहाँ हिंदुइज्म का बड़ा प्रभाव था। इसका फर्क ये कि इंडोनेशिया के लोगों के नाम आज भी हिंदू देवी देवताओं के नाम से होती है। इसके पूर्व वहाँ प्रधान मेघावती सुकार्नो पुत्री, ये एक इस्लामी व्यक्ति के प्रधानमंत्री का नाम है। इंडोनेशिया में जो रुपया छपता है उसमें गणेश जी उस रुपये पे छपते हैं। महाभारत में जो भगवान कृष्ण रथ हाँक रहे थे, अर्जुन खड़े हुए हैं, वो इंडोनेशिया के कैपिटल में लगा हुआ है, वो तस्वीर है। इसका सीधा सा मतलब है हमारे यहाँ कल्चर है जो इस तरीके का है। इस वजह से धर्म कल्चर को आप अलग अलग करके चलिए। और कल्चर का मूल बेस तो हमारे संस्कृत लैंग्वेजेस से लगभग सारी भाषाओं को उद्भव हुआ है। तो यहाँ पे आपको अंतर करना पड़ेगा। लोग हमेशा ऑब्जेक्शन करते हैं, अब योगा धर्म है, कल्चर है। आप देख लीजिए, नदियों की पूजा, हमने कहा हमारे यहाँ तो धर्म का, और सुप्रीम कोर्ट ने माना भाई इंडिया में तो हिंदुइज्म उस स्थान पर रिलीजन है ही नहीं है। ये डिबेट बहुत ज़्यादा होता है, और अब हमें तो सांप्रदायिकता वाले पार्ट में नहीं बढ़ना है। याद रखिए, हमारे यहाँ प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम दो तरफ से है। कई बार जो राज्य में जाते हैं तुष्टीकरण करने लगते हैं, कहा गया तो अलगाव करिए, पॉलिटिकल मामला हो रहा है। वो अल्पसंख्यकों को अनावश्यक छूट देना शुरू कर देंगे पहला, और दूसरे लोग धार्मिक आधार पर वोट मांगना शुरू कर देंगे। ये प्रॉब्लम है। इसलिए कल्चर की बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। भाई हमारा कल्चर 5000 साल पुराना है। उस कल्चर में बहुत सारी और भी चीज़ें मिली हुई है। ऐसा नहीं कि हिंदुइज्म या कोई प्योर कल्चर है। कल्चर कभी प्योर होता नहीं, सारी चीज़ें मिली जुली होती हैं। ये डिबेट बार बार लोग पूछते हैं कि कल हम नारियल क्यों फोड़ते हैं। नारियल फोड़ना कल्चर का पार्ट है, धर्म का पार्ट नहीं है। धर्म का पार्ट नहीं है। आप देखेंगे अमेरिका में प्रेसिडेंट होता है, बाइबल की शपथ लेता है। पंथ निरपेक्ष राज्य में ऐसा कैसे हो सकता है? तो वहाँ अपना परंपरा का पार्ट है वो। अगला, लेकिन इस पर बहुत सारी डिबेट है। जो डिफेंस इसका किया था उसका यही है। अब अगला, अब देखेंगे दूसरा पक्ष है, धर्म के दो पक्ष हैं, धार्मिक और लौकिक। तो धर्म का धार्मिक पक्ष क्या है? पहला, अगला हेडिंग है धर्म के धार्मिक पक्ष और लौकिक पक्ष। यहां अगर और कुछ आपको पूछना तो आप बताइए।
रिलीजियस डायमेंशन ऑफ रिलीजन एंड सेकुलर डायमेंशन ऑफ रिलीजन। लौकिक पक्ष का मतलब भौतिक, पंथ निरपेक्ष, एक ही शब्द है। लौकिक कहिए, पंथ निरपेक्ष कहिए, भौतिक कहिए, अभिप्राय एक है। सेकुलर मैटेरियल, दुनियादारी वाला मामला। तो पहला यहां शुरू करेंगे, धर्म का धार्मिक पक्ष है क्या है? पहला, संविधान के अनुच्छेद 25 के खंड 1 में यह उल्लिखित है। पहला, संविधान के अनुच्छेद 25 के खंड 1 में यह उल्लिखित है कि सभी व्यक्तियों को पच्चीस के खंड 1 में उल्लिखित है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण के रूप में, अंतःकरण अंडरलाइन, कंसाइंस, संविधान के अनुच्छेद 25 के खंड 1 में उल्लिखित है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण के रूप में, अंतःकरण का मतलब जो हमारी सोच है, विचार है, शरीर बाहरी दिखता है, जो दिखता ना हो, कंसाइंस जो चेतना है, विचार है, अंतःकरण के रूप में धर्म को अबाध रूप में मानने, प्रोफेस, प्रचार करने, मानने, प्रचार करने एवं आचरण करने की आजादी है। प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट, या धर्म को मानने, प्रचार करने और आचरण करने का अधिकार है। अब एक खास बात देखेंगे, यह धर्म का धार्मिक विषय है। मानना का मतलब आस्था का विषय है। आप किस धर्म को मानिए, किस धर्म को मानिए, किसी को ना मानिए, ये बिल्कुल आपकी आस्था का विषय है, जो आर्टिकल 25 में सीधे हमारे कहा जा रहा है। धर्म को अंतःकरण के रूप में मानने, इसका मतलब मंदिर बनवाने की बात यहाँ नहीं हो रही है, मस्जिद बनवाने की बात नहीं, वो अलग की गई है। धर्म को मानने की बात है, मंदिर या संस्था बनवाने की बात बिल्कुल नहीं है, दान की बात नहीं है। अंतःकरण के रूप में मानना है, और जब मानेंगे तो अपने विचार को दूसरे को बताएंगे भी। वह मानना आस्था का विषय है। वह नॉलेज और धर्म में यही फर्क है। नॉलेज में हर चीज़ को प्रूव करते हैं, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, नॉलेज, और आस्था मानने का विषय है। अब किसी चीज़ को हम मानेंगे, दूसरे को बताएंगे, दूसरे को बताएंगे क्या होगा? प्रचार, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना, अन्य तक पहुंचाना। दूसरा, अगर किसी धर्म को मानेंगे उसके सिंबल भी दिखने चाहिए, तो उसमें कृपाणा रखना। संविधान में कृपाणा रखने की बात स्पेशली की गई है, बाकी किसी चीज़ को नहीं कहा गया है। कृपाणा रखना आचरण का विषय है, टोपी पहनना आचरण का विषय है, कपड़े पहनना आचरण का विषय है। ये 3 प्रकार के अधिकार, ये मूल रूप में धर्म के धार्मिक विषय हैं। इसका मतलब है राज्य कभी ये नहीं कहेगा किस धर्म को मानिए, किसका प्रचार करिए और आप किसी का आचरण करिए। इसमें राज्य का कोई लेना देना नहीं है। ये पंथ निरपेक्ष राज्य है। यह राज्य कभी सीन में आएगा ही नहीं कि पुलिस आपको ये कहे। अब कभी अगर कभी आप पुलिस में ये शिकायत करेंगे कि अगर अमुक आदमी ये कह रहा है कि समोसा खाने से काम बन जाएगा, राधे माँ कुछ और कह रही थी, बापू कुछ और कह रहे थे, इस मामले पे राधे माँ को मानना आपके अंतःकरण का विषय है। पुलिस में ये बात शिकायत नहीं हो सकती। लेकिन हमारा संविधान ये भी मानता है, कई पार्टी ऐसे हैं धर्म से जुड़े हुए क्या है, लौकिक विषय। कई पार्टी ऐसे हैं धर्म से जुड़े लौकिक विषय हैं, वो धार्मिक विषय नहीं है। और 25 में बात कही गई है। तो राज्य का हस्तक्षेप यहाँ होगा, यहाँ होगा। मंदिर में प्रवेश धर्म से जुड़ा हुआ लौकिक विषय है या धार्मिक विषय है? अब बताइए। अब इसी पे पूरा डिबेट टिक जाता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि धर्म से जुड़ा हुआ इसेंशियल पार्ट कौन है, ये। नॉन इसेंशियल कौन है? अब धर्म के नाम पर बकरा काटना इसेंशियल है, नॉन इसेंशियल है? बलि चढ़ाना, मंदिर में बलि चढ़ाना इसेंशियल है, नॉन इसेंशियल है? लाउड स्पीकर बजाना इसेंशियल, नॉन इसेंशियल है? यही पूरा टिका होता है और उच्चतम न्यायालय का हर निर्णय इसी मुद्दे पर आ जाता है। अब अयप्पा मंदिर में प्रवेश धर्म का इसेंशियल पार्ट है, नॉन इसेंशियल है? कोर्ट का इसेंशियल है, धर्मावलंबी कर रहे हैं
नॉन इसेंशियल है। धर्मावलंबी कह रहे हैं अयप्पा और हमारे बीच में पुलिस कैसे आ रही है? बात तो यही दिखती है धर्म की। अब इसी पूरा डिबेट हो जाता है। 3 तलाक, विवाह धर्म का पार्ट है या लौकिक दुनिया का पार्ट है? आप ऐसा करें, आप ऐसा करें, किसी मौलवी जाके पूछेगा आप क्या जानते हो इस्लाम के बारे में? जानते हो आप क्या हो? आप कह रहे लौकिक पार्ट है। अयप्पा के बारे में आपको जानते हो? आप कह दिया होना चाहिए, होना चाहिए। यही सारा मामला फंसा हुआ है। हमारा संविधान दोनों बात करता है। इसका मतलब क्या है? अगला पॉइंट, अगला हेडिंग, धर्म के लौकिक पक्ष क्या है? बता रहे, उसी बात को बता रहे। लौकिक पक्ष क्या है? पहला, धार्मिक अधिकार निरपेक्ष अधिकार नहीं है। धार्मिक अधिकार निरपेक्ष अधिकार नहीं है। और अनुच्छेद 25 में ही धार्मिक अधिकार निरपेक्ष अधिकार नहीं है, और अनुच्छेद 25 में ही लोक व्यवस्था, अनुच्छेद 25 में ही लोक व्यवस्था, सदाचार या मॉरलिटी, यहां सदाचार का मतलब नैतिकता लिख सकते हैं। लोक व्यवस्था या नैतिकता, सदाचार दोनों, मॉरलिटी एवं स्वास्थ्य के आधार पर, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर राज्य के द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार के आधार पर राज्य के द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। ये 3 आधार संविधान में लिखे गए हैं। कई बार एग्जाम में यही पूछ लेता है कि धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप हम किन आधार पर कर सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ एब्सोल्यूट नहीं है, धार्मिक अधिकार एब्सोल्यूट बिल्कुल नहीं है, जैसे कि अमेरिका में है। अमेरिका में कोई भी कुछ कहे उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ ऐसा है, यानी धार्मिक अधिकार होगा, लोक व्यवस्था को भंग करने वाला बिल्कुल नहीं। अगर कोई धार्मिक आधार के नाम पे कोई जुलूस निकाले, हिंसा हो जाए, सांप्रदायिक दंगा हो जाए, तुरंत राज्य से कंट्रोल कर देगा, राज्य इसकी परमिशन नहीं देगा। इसलिए आप देखेंगे जितने भी धार्मिक, जैसे कि जितने भी गरबा होता है, रामलीला होता है, पहले उस क्षेत्र के डीएम से परमिशन ली जाती है, हम यहाँ पे कोई काम करने वाले हैं, उसके बाद लोक व्यवस्था को देखते हुए परमिशन देगा, नहीं परमिशन कैंसिल कर देगा। सदाचार, मॉरलिटी, आजकल आप देखेंगे दोस्तों, कई बाबा महात्मा ऐसे हैं जो भगवान कृष्ण के अवतार अपने आप को मान रहे हैं। भगवान कृष्ण का अवतार मानने के बहाने पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये नैतिकता सदा खिलाफ है। अरे भगवान कोई शरीर होता है क्या? वो तो आध्यात्मिक सूक्ष्म शरीर है। और भगवान कृष्ण ने कालिया का मर्दन भी किया था, जरासंध का वध भी किया था, और उनको कैसे फॉलो कर रहे हैं? स्वास्थ्य, अब कोई यहाँ पे बाबा महात्मा आ जाए, उघड़ पा जाए, दम मारो दम मिट जाएगा, स्वास्थ्य राज्य रोक देगा कि नहीं? राज्य तुरंत रोकेगा। इसलिए हमारे यहाँ धार्मिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। इसका मतलब है धार्मिक अधिकार राज्य की सुरक्षा, धार्मिक अधिकार सामाजिक व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया गया है। मामला यहीं तक नहीं है, मामला केवल यहीं तक नहीं है, लौकिक मामले में और आता है। दूसरा पार्ट, अगला हेडिंग है आर्थिक वित्तीय, आर्थिक वित्तीय एवं आर्थिक वित्तीय एवं राजनीतिक आधार पर प्रतिबंध। ये संविधान में लिखा गया है, आर्थिक वित्तीय एवं राजनीतिक आधार पर प्रतिबंध।
आर्थिक, वित्तीय एवं राजनीतिक आधार पर प्रतिबंध। इसका मतलब है आर्टिकल 25 क्लॉज 2 में आप देखेंगे धार्मिक अधिकार में केवल 3 बात संविधान में की गई। यहाँ हम केवल संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रतिबंध पहला लगाया गया लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, ये पहला प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद और प्रतिबंध लगा दिया आर्टिकल 25(2) में। तो आप याद रखिए ये भी सारे लौकिक और लौकिक और भौतिक विषय हैं। तो संविधान क्या मना करता है, कहाँ कहाँ धर्म के आधार पर आप प्रतिबंध लगेगा। जैसे पहला राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये संविधान में लिखा गया है, राजनीतिक अंडरलाइन। राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसीलिए उच्चतम न्यायालय ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम उच्चतम न्यायालय ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सुनवाई करते हुए कहा, उच्चतम न्यायालय ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सुनवाई करते हुए कहा कि धर्म के आधार पर वोट मांगना भ्रष्ट आचरण है। जन प्रतिनिधित्व 1951 की सुनवाई करते हुए कहा कि धर्म के आधार पर वोट मांगना भ्रष्ट आचरण है। तो आपको याद दिला दें 1951 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में बात कही गई है कि भ्रष्ट आचरण क्या भ्रष्ट आचरण के आधार पर किसी व्यक्ति चुनाव को रद्द किया जा सकता है। जैसे कोई धर्म के आधार पर वोट मांगे, करप्ट प्रैक्टिसेस, पैसा लेके वोट खरीदे, करप्ट प्रैक्टिसेस, शराब पिला के वोट खरीदे, करप्ट प्रैक्टिसेस। ये संविधान में लिखा गया है कि राजनीतिक आधार पे आपको बैन किया जा सकता है। इसलिए धर्म का राजनीतिक प्रयोग लौकिक या पंथ निरपेक्ष है, धार्मिक है। लौकिक या पंथ निरपेक्ष है, ये परमिशन नहीं है कि धर्म का प्रयोग करके आप चुनाव जीत लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे डिसीजन दिया है। दूसरा पॉइंट बताइए, क्या करें? हाँ, ठीक बात है कि भाई हिंदू धर्म को जीवन शैली माना है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा निर्वाचन आयोग में पिछली बार ऐसा हुआ था, रैली में भगवान राम की फोटो लोगों ने लगा रखी थी। निर्वाचन आयोग ने तुरंत नोटिस भेज दिया। यानी हिंदू धर्म का जीवन शैली है, लेकिन चुनाव के लिए मंदिर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, देवी देवता का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये सीधा धर्म का राजनीतिक प्रयोग माना जाएगा। यूपी में तो हद हो गया था, केशव प्रसाद मौर्य को भगवान कृष्ण के रूप में दिखाया गया और राहुल गांधी को दुर्योधन के रूप में। इस पोस्टर पे बड़ा बवाल उठ खड़ा हुआ। इसलिए याद रखिए ये मना है। जीवन शैली का मतलब उसका व्यापक मतलब है यार, उसका भगवान का सारा वोट पाने के लिए नहीं, करप्ट प्रैक्टिसेस है। अब सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा शिकंजा कस दिया है। दूसरा, आज तक नहीं। हाँ, अब देखिए व्यवहारिक बातें, इसलिए सुप्रीम कोर्ट है भाई। झगड़ा तो आजकल एक केस है, हर साल एक कोई मामला जाता है। इसलिए इन सब मामलों को अंतिमतः निपटारा करेगा उच्चतम न्यायालय बताएगा इसेंशियल है कि नॉन इसेंशियल है, कल्चर है, धर्म है। आप बताइए किसको? कुंभ को नहीं। देखिए कुंभ तो एक तरीके से धर्म का ही पार्ट है, चूंकि कहीं ना कहीं लौकिक ये जीवन है। और राज्य इसमें पार्टिसिपेट क्यों करेगा? इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे भाई, तो राज्य का हम लोग व्यवस्था बनाए रखना है ही है। हाँ, नहीं, निश्चित तौर पर आप देखें कई बार ऐसा भी होता है कि सर्वधर्म संभाव, ऐसे जब सामूहिक कार्यक्रम होते हैं कंस्ट्रक्शन के बाद, कुछ न कुछ लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए, पब्लिक निर्माण के लिए कंस्ट्रक्शन में करना पड़ेगा भाई। जहां लोग जाएंगे वहां तो अरेंजमेंट हम करना ही पड़ेगा। इस आधार पर राज्य उसको जस्टिफाई करता है। यद्यप
प्रॉब्लम तो आप भी जान रहे हैं, पॉलिटिकल डिस्प्यूट में नहीं आना चाहते, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि योगी है, प्रॉब्लम है यार। पहली बार ऐसा हुआ कि धार्मिक मठ का कोई व्यक्ति सीधे चीफ मिनिस्टर है, तो वो अलगाव करना अपने आप में थोड़ा प्रॉब्लम है।